वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ राजकुमार स्वामी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। अपने आज कक्षा 11वीं 12वीं और बीएससी के प्रत्येक मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें अपने आज क्लास 11वीं के ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक की चर्चा करेंगे। वैसे तो आप ट्रिग्नोमेट्री को 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो। वहां पर आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा था, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अपने यहाँ पर बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और एनसीईआरटी में जितना भी टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। साथ साथ में कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन ऐड होते हैं वो भी अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में आप लगभग जानते हो, नाम से पता चल रहा है। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब तीन, कोण, मिति का मतलब मापन, यानी तीन कोण का मापन। और तीन कोणों का मापन आपको पता है, तीन कोण किसके अंदर होते हैं? त्रिभुज के अंदर होते हैं। अब अपने बात करेंगे कोण, यानी एंगल क्या होता है। एनसीईआरटी का अपना पहला टॉपिक है एंगल, यानी कोण की परिभाषा क्या है। कोण, छोटी क्लासों में पढ़कर आए हो आप कोण को। यहां पर अपने कोण की डेफिनेशन पढ़ने के बाद में कोण को कितने प्रकार से मापा जाता है वो भी अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। छोटी क्लासों में आप केवल कोण की परिभाषा पढ़ी है, कोण क्या होता है। कोण की परिभाषा क्या थी? कोई भी एक रे होती है, यानी कोई भी एक किरण होती है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी एक उस किरण की क्या है? प्रारंभिक स्थिति। कोई भी किरण प्रारंभिक स्थिति से घूमकर नई स्थिति में आती है। कोई भी किरण प्रारंभिक स्थिति से घूमकर जब नई स्थिति में आती है तो जो घुमाव होता है वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और कोण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अब सर हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे हैं। जो सर आपने रोटेट किया है वो जरूरी थोड़ी है सर इसी डायरेक्शन में मूव करे, नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है। तो अपने कोण को दो टाइप्स में पढ़ते हैं। एक तो कौन सा है? पॉजिटिव एंगल, यानी धनात्मक कोण। पॉजिटिव एंगल। और दूसरा है ऋणात्मक कोण। नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है और नेगेटिव एंगल कौन सा होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, जो रे है वो रोटेट ऊपर की तरफ भी कर सकती है, नीचे की तरफ भी कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो किरण की प्रारंभिक स्थिति है, अगर वो किरण की नई स्थिति में आती है, यानी प्रारंभिक स्थिति से जब नई स्थिति में घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में आएगी तो वहां पर कौन सा एंगल बनता है? पॉजिटिव एंगल बनता है। अगर प्रारंभिक स्थिति से जब किरण नई स्थिति में आती है और घड़ी की दिशा में आती है तो वहां पर कौन सा एंगल बनता है? नेगेटिव एंगल बनता है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोण की डेफिनेशन क्या थी? कोई भी किरण प्रारंभिक स्थिति से घूमकर जब नई स्थिति में आती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस घुमाव को क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। कोण को दो टाइप्स में पढ़ते हैं, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण क्या होता है? अगर प्रारंभिक स्थिति से जब नई स्थिति में कोई किरण आती है तो अगर वो घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में है तो अपने उसको क्या कहते हैं? धनात्मक कोण। अगर घड़ी की दिशा में रोटेट कर रही है तो वहां पर कोण कौन सा बनता है? नेगेटिव कोण, यानी ऋणात्मक कोण कहलाता है। अब अपने अगला टॉपिक रहेगा कोण को मापने की पद्धतियां। कोण को मापने की पद्धतियां। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल।
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एनसीईआरटी के अंदर आपको कोण को मापने की पद्धतियां 3 टाइप्स के अंदर दी गई है। तीनों टाइप्स कौन कौन से एक बार चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहली है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको अपने इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, यानी अंग्रेज लोगों ने दिया था ये। दूसरी है सेंटेसिमल सिस्टम, उसको अपने फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, फ्रेंच लोगों ने दिया था। और तीसरी है सर्कुलर सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्लास 11वीं का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अपनी सबसे पहला सिस्टम पढ़ते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है? अपने जानते हैं कोई भी एक राइट एंगल होता है, यानी कोई भी एक समकोण त्रिभुज होता है, सॉरी कोई भी एक समकोण होता है। समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर मैं उस समकोण के 90 इक्वल पार्ट कर दूं, यानी 90 बराबर भागों में बांट दूं, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है कि एक राइट एंगल को कितने भागों में बांटा है? 90 भागों में बांटा है। कैसे सर? जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार से 90 इक्वल भागों में बांट दिया। तो जो एक राइट एंगल होता है वो उसको किसके इक्वल हो गया? 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब उसने 1 डिग्री को वापस कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 1 डिग्री के बीच में। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के। यानी उसने मिनट के भी आगे, 1 मिनट के भी आगे 60 इक्वल पार्ट कर दिए। सर अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी भी अपने चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको एक कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल अपने ले लेते हैं, हाँ 36.465 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? कन्वर्ट इनटू मिनट एंड सेकंड। यानी आपको 36.465 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें? मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सर हमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपने एग्जांपल लिया है उसमें 36 डिग्री तो क्लियर है, लेकिन 0.465 डिग्री है, इसको मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें? तो देखना यहाँ पर 36 डिग्री तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 36 डिग्री प्लस में 0.465 डिग्री, ठीक है। अब 36 डिग्री एंड अब इस डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट है इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और मिनट में कन्वर्ट करने में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.465 इंटू 60, और किस में चेंज हो जाएगा? ये मिनट में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है देख लो, 36 डिग्री एंड जीरो 36 3 39 6 24 27, और कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल है? 3 डिजिट, यानी 27.900। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब सर इसमें 27 मिनट दिखाई दे रहे हैं, और क्या दिखाई दे रहा है? 0.9 मिनट भी दिखाई दे रहा है। अब 0.9 को अपने फिर कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 36 डिग्री एंड 27 मिनट एंड 0.9 को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा मिनट को, तो कितना आएगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 डिग्री एंड 27 मिनट एंड 954, यानी 54 सेकंड। तो अपने 36.45 डिग्री को किससे लिख सकते हैं? 36 डिग्री और 27 मिनट और 54 सेकंड। जैसे आपने छोटी क्लासों में किया था 7वीं क्लास के अंदर, समझा देता हूं एक बार इसी सेम एग्जांपल को। 36.465
ये मीटर है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इसकी छोटी यूनिट में। इसी प्रकार इसकी छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया मैंने। अब यहाँ पर छोटी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको साफ दिखाई दे रहा है 36 मीटर तो क्लियर है, लेकिन प्लस 0.465 मीटर भी है। अब मीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेमी में। सेमी में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। और फिर सेमी को मिलीमीटर में यानी mm में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 36 मीटर तो है, एंड जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 46.5 यानी 46 सेमी। एंड कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई फिर करूंगा कितना आएगा 50 mm। कोई दिक्कत है क्या, ये हमने छोटी क्लासों में किया था। ये तो मीटर को मैंने सेमी में और सेमी को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर अपने डिग्री को किस में कन्वर्ट किया था, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया था। ये है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है कि एक राइट एंगल के कितने इक्वल पार्ट कर दिए, 90 इक्वल पार्ट कर दिए। यानी जो एक राइट एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और एक डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। और एक मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। और अपने कोई भी एग्जांपल को इस प्रकार से मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को। अब अपने दूसरा टाइप पढ़ते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, यानी शासन पद्धतियां। दूसरा टाइप है सेंटेसिमल सिस्टम, जिसका मैंने दूसरा नाम बताया था फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच लोगों ने दिया था, है तो इसके जैसा ही बट थोड़ा सा अलग है। उन्होंने क्या कहा कि जो एक राइट एंगल होता है, उन्होंने हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर कितने पार्ट किए थे, उसके 90 इक्वल पार्ट किए थे। और यहाँ पर इन्होंने कितने पार्ट कर दिए, 100 पार्ट कर दिए। अब सर 100 पार्ट क्यों किए इसके, और जो 100 पार्ट किए थे उनको इसमें ग्रेड में लिखा था और उन्होंने इसको किस में लिखा था, डिग्री में। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम किस में है, डिग्री में। और सेंटेसिमल सिस्टम किस में है, ग्रेड में। अब सर हमें ये बता दो इसके हमें क्यों जरूरत पड़ी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल कराया था 36.45 डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड में, तो आपने कन्वर्ट कर दिया था। और हमने छोटी क्लासों में इसको मीटर को कन्वर्ट किया था सेमी और मिलीमीटर में। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ना दोनों में कितना डिफरेंस है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो 36.465, लेकिन यहाँ पर जो डिजिट थी वो चेंज हो गई है। 36 तो सेम है बट 465 लीजिए कितना है, 27 और 54 आ गया। तो इसी चीज को देखकर फ्रेंच लोगों ने क्या किया, जो एक राइट एंगल है उसके कितने पार्ट कर दिए, एक राइट एंगल के कितने पार्ट कर दिए, 100। और उनको किसने लिख दिया, ग्रेड के अंदर। तो एक राइट एंगल किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। और एक ग्रेड किसके इक्वल होता है, 100 मिनट के बराबर होता है। यानी फिर यहां से 0 डिग्री से लेकर 1 ग्रेड तक उसके उसने कितने पार्ट कर दिए, 100 मिनट। और 1 मिनट को उन्होंने कितने पार्ट कर दिए, 100 सेकंड, ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। ये ज्यादा परफेक्ट नहीं रही तो अपने सबसे ज्यादा यही पढ़ते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री के अंदर, सेंटेसिमल नहीं पढ़ते हैं, यानी ग्रेड वाला नहीं पढ़ते हैं। फिर भी अपने इन दोनों के अंदर रिलेशन पढ़ लेते हैं, यानी रिलेशन क्या है ग्रेड और डिग्री में। रिलेशन बिटवीन टू ग्रेड एंड डिग्री। अब ग्रेड और डिग्री में रिलेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है और आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये एनसीईआरटी के अंदर अपने नहीं है, फिर भी अपने यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कंपटीशन लेवल के अंदर ये टॉपिक आपको काम देगा। अब दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, सर दोनों के अंदर एक राइट एंगल को लिया गया है। किसको लिया गया है, एक राइट एंगल को लिया गया। डिग्री के अंदर राइट एंगल को कितने भागों में बांटा था, 90 भागों में बांटा था। और सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर एक राइट एंगल को कितने भागों में बांटा था, 100 ग्रेड में बांटा था। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहां से आपको
1 डिग्री के बराबर ग्रेड पूछूं तो कितना होगा, 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड हो जाएगा, 10/9 ग्रेड। यानी अपने डिग्री को ग्रेड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10/9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार सर हम एक ग्रेड को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 9/10 डिग्री आएगा। ये कैसे आया, जैसे डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना था तो नंबर से भाग दे दिए दोनों तरफ। अगर मैं ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो 100 से भाग दे दिए, तो एक ग्रेड बराबर कितना हो गया, 9/10 डिग्री, और एक डिग्री बराबर कितना हो गया, 10/9 ग्रेड। सर कोई एग्जांपल की सहायता से समझोगे? अपने कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ 81 डिग्री। 81 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है ग्रेड के अंदर, तो बिल्कुल आसान से सर आपने बता दिया था। 1 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10/9 से, और उसके ऊपर किसका निशान आ जाएगा, ग्रेड का निशान आ जाएगा। तो 81 डिग्री को कन्वर्ट करूंगा मैं ग्रेड के अंदर, तो 10/9 से मल्टीप्लाई करूंगा। 9 से 81 गया, कितना गया, 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना गया, 90 ग्रेड। तो 81 डिग्री को मैं 90 ग्रेड भी लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? अब अपने सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ चुके हैं, सेंटेसिमल सिस्टम पढ़ चुके हैं। हाँ मैं लास्ट में आपको वीडियो में एक क्वेश्चन भी दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कंप्यूटर लेवल में कई बार पूछा गया है। अब अपने तीसरा सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलर सिस्टम यानी वर्तीय पद्धति, और इंपॉर्टेंट है। अपने दो टाइप्स पढ़ चुके हैं, एक तो है सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक है सेंटेसिमल सिस्टम, और उन दोनों के बीच में रिलेशन भी पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा टाइप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम हिंदी में क्या है, वर्तीय पद्धति। अब वर्तीय पद्धति क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझना। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, कोई भी एक वर्त होता है, क्या होता है, कोई भी एक वर्त होता है, और कितनी यूनिट का होता है, 1 यूनिट का वर्त है। जैसे मैंने 1 यूनिट का सर्कल बना दिया, अब इसकी जो रेडियंस है वो कितनी है, 1 है, यानी 1 यूनिट, यानी इकाई त्रिज्या वाले वर्त के अंदर, इकाई त्रिज्या वाले वर्त के अंदर इकाई लंबाई के चाप के द्वारा, यानी जितनी मैंने रेडियंस लिए उतनी ही मैंने क्या ले ली, चाप की लंबाई ले ली, और जो केंद्र पर कोण बनाएगा उसे अपने क्या कहते हैं, रेडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियन। और ये हमारा क्या है, सर्कुलर सिस्टम। ध्यान से समझना, किसी भी इकाई त्रिज्या के, किसी भी इकाई त्रिज्या के वर्त पर इकाई लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वो क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। और रेडियन को अपने किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी रेडियन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर 1 यूनिट का पढ़ रहा हूं तो मैं रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, 1c से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? और आपको एक मैं थ्योरम बता रहा हूं जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी सर्कल के अंदर। ये क्या थी, 1 यूनिट की रेडियंस थी, और ये क्या था, 1 यूनिट की चाप की लंबाई थी, L थी, और ये क्या था, R था। अगर मैं चाप की लंबाई बढ़ाता जाऊंगा, क्या बढ़ाता जाऊंगा, चाप की लंबाई बढ़ाता जाऊंगा, तो क्या ये एंगल बढ़ता जाएगा क्या, श्योर है सर। जैसे जैसे मैं चाप की लंबाई बढ़ाऊंगा तो ये एंगल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मतलब ये क्या होता है, इसके समानुपाती होता है, L समानुपाती क्या होता है, थीटा। क्यों सर, क्योंकि जैसे जैसे मैं चाप की लंबाई बढ़ाऊंगा तो इसका एंगल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखना, जो ये एंगल है ना वो किस में होगा, रेडियन में होगा। अब सर रेडियन में कैसे निकालते हैं, डिग्री में तो आपने बता दिया था, रेडियन में अपने निकालना सीखेंगे। लेकिन एक बार यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे जैसे चाप की लंबाई बढ़ाऊंगा इसका एंगल बढ़ता जाएगा। तो मतलब ये क्या होता है, समानुपाती, और समानुपाती निशान हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक स्थिरांक आता है, तो L बराबर, और वो मैंने स्थिरांक क्या ले लिया, R ले लिया, यानी L बराबर R थीटा, वेयर R इक्वल।
आर क्या होगी, इसकी रेडियंस होगी, और एल क्या होगी, चाप की लंबाई। एल क्या होगी, चाप की लंबाई। अब सर यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बन रहा है, अगर आपको चाप की लंबाई निकालनी हो और आपको दिया गया है त्रिज्या और रेडियन के अंदर एंगल, तो आप चाप की लंबाई आसानी से निकाल सकते हो। अगर सर हमें रेडियन एंगल निकालना है तो यहां से अगर आपको थीटा का फॉर्मूला पूछूं तो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एल बटे आर, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कहां से आया वो भी आपको मैंने बता दिया। एल समानुपाती होता है थीटा, और थीटा समानुपाती निशान हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, यानी और थीटा, थीटा हमेशा किस में लेंगे, रेडियन के अंदर। तो रेडियन इक्वल फॉर्मूला क्या बन गया, चाप की लंबाई बटे में क्या बन गई, त्रिज्या। चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ये था हमारा सर्कुलर सिस्टम, वर्तीय पद्धति। अब इसका मैं रिलेशन किसके साथ निकाल सकता हूं, रेडियन है, मतलब है तो कौन ही रेडियन के अंदर, और अपने एक डिग्री के साथ इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, डिग्री और रेडियन का रिलेशन। परिभाषा एक बार दोबारा इसकी रिपीट कर देता हूँ। वर्तीय पद्धति यानी रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी इकाई त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण को या आंतरिक कोण को क्या कहा जाता है, रेडियन कहा जाता है। और रेडियन को यहाँ पर इकाई यूनिट का सर्कल था तो रेडियन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1c से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यूनिट हमारे पास 2 होगी तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2c से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रेडियन बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब अपने दोनों के अंदर संबंध पढ़ते हैं, किस किस के अंदर, डिग्री और रेडियन में संबंध, डिग्री और रेडियन में संबंध, रिलेशन बिटवीन टू डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री और रेडियन में संबंध क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्री और रेडियन में। अब अगर मैं आपको कहूं कि जो आपने इकाई त्रिज्या का वर्त लिया है, यहां पर मैं r त्रिज्या का वर्त ले लेता हूं, कितनी त्रिज्या का, r त्रिज्या का, यानी ये हमारे पास r त्रिज्या का कोई भी सर्कल है। अगर मैं जो चाप की लंबाई है वो यहां से लेकर मैं एक पूरा वर्त ले लूं तो आप कहोगे कि सर जो चाप की लंबाई है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई r के इक्वल हो जाएगी, यानी उसकी वर्त की परिधि के इक्वल हो जाएगी। कैसे सर, क्योंकि मैंने जो चाप की लंबाई है वो पूरा एक वर्त ले लिया, r त्रिज्या का पूरा एक वर्त ले लिया। जो चाप की लंबाई है वो कितनी होगी, 2 पाई r होगी। कोई दिक्कत है क्या, तो अपने यहां पर रेडियन बराबर जो चाप की लंबाई थी, मैंने एक पूरा वर्त लिया r त्रिज्या का, जो पूरा वर्त लिया है तो चाप की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई r होगी। और त्रिज्या कितनी थी, r त्रिज्या का मैंने वर्त लिया तो r होगी, तो r से r कट गया तो हमारे पास रेडियन कितना आ गया, 2 पाई आ गया। कितना आ गया, 2 पाई। और रेडियन को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से, तो ये रेडियन बराबर कितना आ गया, 2 पाई c। ये तो किसके अंदर है, रेडियन के अंदर। और कब, जब मैंने r त्रिज्या का एक पूरा वर्त लिया है। कोई दिक्कत है क्या। अब अपने सेम इसी प्रकार से अगर मैं आपको डिग्री के अंदर एक पूरा वर्त लेने को कहूं तो आप ले सकते हो। कैसे सर, जैसे ये मेरे पास पूरा सर्कल है और मैं इसको डिग्री में यानी थीटा के अंदर पूरा वर्त ले रहा हूं। थीटा के अंदर जब मैं पूरा वर्त लूंगा तो यहां से जब यहां तक रोटेट करेगा तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और यहां से यहां तक कितना डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो अपने जानते हैं सर डिग्री बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 360 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या। डिग्री और रेडियन में संबंध क्या था, मैंने एक जो सर्कल है वो पूरा ले लिया और सर्कल पूरा लूंगा तो जो इसकी चाप की लंबाई है वो किसकी इक्वल होगी, वर्त की परिधि यानी 2 पाई r की इक्वल होगी। और त्रिज्या कितनी है, r है, तो 2 पाई r बटे r कितना हो गया, 2 पाई। और रेडियन का मान कितना हो गया, एक पूरा वर्त लेने पर 2 पाई c। डिग्री के अंदर पूरा वर्त लूंगा तो कोण कितना आएगा, 360 डिग्री। अब सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के अंदर रिलेशन निकालना है तो दोनों को इक्वल रख दो। जब इक्वल रखूंगा 2 पाई c इक्वल 360 डिग्री रखूंगा
तो ध्यान से देखना, 2 पाई सी इक्वल 360 डिग्री। ये तो किसमें था, रेडियन में था, और ये किसमें है, डिग्री में। अब यहां पर पाई सी इक्वल कितना आ गया, 180 डिग्री। कितना आ गया, 180 डिग्री। अब अपने किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, और किसी भी रेडियन को किस में चेंज कर सकते हैं, अपने डिग्री में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको 1 डिग्री बराबर डिग्री को रेडियन में चेंज करना कहूं, तो डिग्री को रेडियन में चेंज आसानी से कर सकते हो। 1 डिग्री बराबर पूछूं तो दोनों तरफ से 180 से भाग दो, तभी 180 डिग्री है, 1 डिग्री आएगा। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180, और किस में आएगा, रेडियन के अंदर। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना कहूं, कोई भी रेडियन के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल आसान सा है। कैसे करेंगे, 180 डिग्री बटे पाई। कोई दिक्कत है क्या? अपने कोण को मापने की 3 पद्धतियां पढ़ चुके हैं। सबसे पहली थी हमारी हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था। दूसरी थी हमारे पास सेंटेसिमल सिस्टम, उसके अंदर हमने ग्रेड के बारे में पढ़ा था। और तीसरी हमारी सर्कुलर सिस्टम यानी वर्तीय पद्धति। वर्तीय पद्धति मैं परिभाषा बता चुका हूं, आप वीडियो को पॉज कर लिख सकते हो। उसके बाद में ये फॉर्मूला कहां से आया वो भी अपने डिस्कस कर चुके हैं। कैसे सर, जैसे किसी भी चाप की लंबाई बढ़ाता जाऊंगा तो उसका जो एंगल है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मतलब दोनों क्या होते हैं, समानुपाती। और समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक क्या आता है, स्थिरांक। और जहां पर स्थिरांक क्या है, r है, और इसको अपने क्या कहते हैं, त्रिज्या। और l है वो क्या है, चाप की लंबाई। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया, रेडियन बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब दोनों के अंदर रिलेशन भी पढ़ चुके हैं। रिलेशन के अंदर हमें एक चीज मिल गई, क्या, पाई बराबर 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास 2 फॉर्मूले बन गए। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री बटे पाई से। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और इसको अपने अच्छे से समझेंगे। जैसे मैंने कह दिया 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो। अब सर आपने बता दिया था कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, पाई बटे 180 होता है। तो सर 60 डिग्री को बदलना है, और आपने कहा था डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बटे 180 से। तो 60 डिग्री इंटू पाई बटे 180, 60 से 180 गया, कितना आ गया, पाई बाई 3। तो 60 डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से लिख सकता हूँ, पाई बटे 3 से। कोई दिक्कत है क्या? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 90 डिग्री, 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए अपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे 180 से। तो 90 इंटू पाई बटे 180 कितना आएगा, पाई बाई 2। और आप 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर पढ़ चुके हो, 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखते हैं, 90 डिग्री को पाई बाई 2। और वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ा था सर्कुलर सिस्टम और रेडियन के अंदर। तो डिग्री और रेडियन में आपस में रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब मैं रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कह दिया कि 6 डिग्री को आप रेडियन में, सॉरी 6 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर इसको 6 इंटू 180 बटे पाई लिख दो, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब 6 इंटू 180 बटे पाई, इतना भी अपना आंसर सही है। बट अगर अपने को आगे कहीं कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन ये ना मिले, तो अपने इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। पाई का मान सभी जानते हैं कितना होता है, 22 बटे 7। 6 को 180 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 0, 48, और 6 और 4 10, 1080 बटे 22 इंटू 7। पाई का मैंने मान रख दिया 22 बटे 7, और 180 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1080। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, 11 दूनी 22, और 1080 को 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 540।
अब इसके अंदर 11 का डिवाइड देना होगा और किसी पार्टी से नहीं कट रहा। 540 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 0, 7 चौक 28 और 2 सेंसिबल 7 मतलब 35 और 2 37। 3780 में 11 का डिवाइड देना है। तो 3780 में जब मैं 11 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, 33 4 48, 11 चौक 44, 4 0, 11 तिया 33 और 7/11 यानी 3780/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ 343 सही 7/11। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब अपना आंसर यहाँ तक भी सही है, लेकिन जो 7/11 है वो 1 डिग्री से कम है, तो इसको अपनी मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, 343 डिग्री तो क्लियर है आपका। 7/11 जो डिग्री है इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं प्लस 7/11 लिख सकता हूँ। अब 7/11 जो डिग्री है इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना 343 डिग्री प्लस 7/11, 7 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा 420/11, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब 420 में जब मैं 11 का डिवाइड दूंगा 420/11, 11 तिया 33, 33 में से 42 गए कितने रह गए 7 2 9, 11 8 88। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक स्टेप कम कर 420 में जब मैं 11 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 38 मिनट और 2/11 मिनट। अब जो 2/11 मिनट है ये 1 मिनट से कम है, तो इसको मैं आगे सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं प्लस 2/11 मिनट। और 2/11 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको आगे सोल्व कर लिख सकते हैं अपने 343 डिग्री 38 मिनट। अब 2/11 इंटू 60 को मैं सोल्व करूंगा तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 120, 120 को 11 से डिवाइड दूंगा तो 11 आया 110, यानी लगभग अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी 11 सेकंड आएगी अप्रोक्सीमेट। तो अपने 6 रेडियन को जब डिग्री में बदलेंगे तो कितना आएगा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड, ये अपना राइट आंसर रहेगा। अब जब मैंने आपको डिग्री और ग्रेड के अंदर जब आपको रिलेशन पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर आपको एक बात कही थी कि मैं लास्ट में आपको एक एग्जांपल दूंगा जो आपको सोल्व कर कमेंट में आपको आंसर बताना है। इसका एग्जांपल क्या है, हाँ जैसे मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है और वो एक राइट एंगल है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A डिग्री में, जिसमें कोण A डिग्री में तथा कोण C ग्रेड में है, ग्रेड में समान परिमाण के हैं यानी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो आपको कोण A का मान ज्ञात करना है, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है, जबकि आपको स्कूलों में ग्रेड के बारे में नहीं बताया जाता। सेंटेसिमल सिस्टम मैंने यहाँ पर पूरी चर्चा की थी, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम, इनके बीच में जब रिलेशन करवाया था उसी पर आधारित ये एग्जाम्पल है। इसको आप सोल्व कर कमेंट में अपना आंसर बताना और फिर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसको सोल्व कराऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट में लिख सकते हो। और अपने जो अगली नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे, जो कि हम 11वीं क्लास में नई चीज़ सीखेंगे। साथ में जो 12वीं क्लास में जब आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ोगे वहाँ पर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा कि यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है और जो एलाइड एंगल होते हैं उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे।